मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो। आसमां के चांद तारो, आसमां के चांद तारो, न सवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, विद्यालय की वार्डन, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं प्यारे छात्राएं, आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन भारतवर्ष ने अपने आप को एक पूर्ण स्वतंत्र एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। हमारी आज़ादी के पीछे जहां शहीदों की कुर्बानियां थी, वहीं आज़ादी के बाद देश को गणराज्य बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने निष्ठा और लगन के साथ भारतीय संविधान को बनाया। हम अपने शहीदों और संविधान संस्थापकों को हमेशा याद रखें और उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। और वो सपनों का भारत कैसा होगा? तो जहां हर हाथ को काम, जहां हर हाथ को काम, हर तन को रोटी, हर तन कपड़ा, हर सिर को मिल जाए आराम, आओ निर्माण करें ऐसे सपनों का भारत महान। अगर आज हमें लगता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, तो इसमें इसका श्रेय गणतंत्र के संस्थापकों को देना चाहिए, क्योंकि सबके व्यवहार भिन्न भिन्न है, पर नियत नेक होना चाहिए। हर मकसद पूरा हो सकता है, हर मकसद पूरा हो सकता है, बस सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए। आज जरूरी है कि हम इस आज़ादी का सदुपयोग राष्ट्रहित के लिए करें। बिना राष्ट्रहित का हम आज़ादी का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? तो हमारे युवा निभाएंगे। तो जब जब देश की युवा शक्ति में जागृति आती है, देश चारों ओर से विकास करता है। आज़ादी के बाद से ही हम लोगों ने इसको देखते आया है और इन युवाओं के बदौलत ही भारतवर्ष ने विश्व पटल पर अपने आप को साबित किया है। तो विजय पताका लिए हाथ तो, विजय पताका लिए हाथ तो, स्वयं से जीत की जंग करो, वज्र सदृश चलो धरा पर, वसुधा के उर तरंग भरो। वसुधा में तरंग आएगी, कब आएगी? जब युवा शक्ति में जागृति आएगी। और एक युवा की शक्ति तभी होती है जब वह अपनी शक्ति को केंद्रित करना सीख जाती है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाती है, और सही दिशा में लगाकर ही युवक अपनी दिव्य शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही लगा करके युवा जो है अपनी दिव्य शक्ति को जगा सकती है। जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों से लड़ना सीख जाते हैं, उनके लिए कठिनाइयां जीवन का पाठ बन जाती है। संघर्ष, दुख, प्रतिकूलता, अभाव, ये सब तुम्हें निखारते हैं। माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, मगर डूबना मझधारों में, साहस को स्वीकार नहीं। अभी आने वाला है बोर्ड का एग्जाम, सीबीएसई का पहला बैच आप लोग देने जा रहे हैं एसओई के माध्यम से। तो आपके अंदर बहुत तरह की भावनाएं आती होंगी, नंबर कम आ जाएगा, कैसे तैयारी करें। तो इसे हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है? हमको अपने साहस से
उस मेहनत के साथ लगे रहना है। परिणाम जो आएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, अपने साहस के साथ मेहनत करना है और दृढ़ इच्छा, दृढ़ लगन के साथ कि मेरा नंबर कैसा आएगा, अच्छा नंबर आएगा। तो युवा कौन होता है? युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पांव में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। तो युवाओं के लिए महान प्रणेता स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक अच्छी लाइन कही है। उन्होंने कहा था, सब कुछ खोने से बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए उम्मीद को कभी नहीं खोना है। इसके साथ साथ गणतंत्र के पावन अवसर पर युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि संगति जो आपको ऊंचा उठा सकती है और यही आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। तो तहजीब आदमी को महान बना देती है, सुसंगति मूर्ख को विद्वान बना देती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। अच्छे लोगों की संगत जीवन सुधार देती है। जिसके जीवन में अनुशासन है वही खुद पर शासन कर सकता है, और जो खुद पर जिसका शासन होता है वही पूरे दूसरे के ऊपर में शासन कर सकता है। इसीलिए क्या है, स्वयं को बदले और स्वयं को बदले और अपनी आत्मिक योग्यता को पहचाने। समय के साथ चले, समय के विपरीत नहीं चले। क्यों? क्योंकि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देते हैं। तो बादलों की ओट से कहो, बादलों की ओट से कहो, सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यही कहूंगा कि युवा शक्ति अपने आप को जागृत करें। कोई भी कार्य करे, राष्ट्र हित के बारे में जरूर सोचे कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या उसमें देश का भला है, क्या मेरे काम से समाज को कोई लाभ है। अगर ऐसी पवित्र सोच होगी तभी युवा शक्ति देश के लिए वरदान सिद्ध होगी। तो आजादी नाम में नहीं, ईमान में है। हर नागरिक के सच्चे सम्मान में है। हर भारतवासी अपने फर्ज निभाए, भारत की गरिमा इसी विधान में है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम अपने संवैधानिक नियमों को पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं। जहाँ हम सही हैं वहाँ हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें, मगर हर हमेशा अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। तो देश के प्रति हृदय से अपने कर्तव्यों का पालन रखें। इसी से हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और देश में व्यवस्था में सुधार होगा। इसलिए युवाओं, चिंतन करो, मनन करो, चिंतन करो, मनन करो, नव भावना के कमल दो, नूतन व्यवस्था दो ना दो, नूतन व्यवस्था दो ना दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हम अपने शहीदों और गणतंत्र के संस्थापकों को याद करते हुए हम अपनी ताकत को देश हित में लगाएंगे और समाज में मानव धर्म का उत्थान करेंगे। हर मुश्किल से लड़ेंगे, भारत को ऊंचा उठाएंगे। हर मुश्किल से लड़ेंगे, भारत को ऊंचा उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।